गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। ईश्वर की कृपा से आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की पढ़ाई का शुभारंभ करते हैं एक सुंदर सुविचार के साथ। गुणों से ही मनुष्य महान होता है, केवल ऊंचे आसनों पर बैठने से नहीं। एक बार मैं फिर पुनः अपना सुविचार दोहराती हूँ कि गुणों से ही मनुष्य महान होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से मात्र नहीं। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति गुणों से भरा हुआ है, जो व्यक्ति सत्यवादी है, जिसके मन में दया है, जो दूसरों की मदद करता है, जिसका जो धर्म की राह पर चलता है, वही व्यक्ति गुणवान कहलाता है, ना कि केवल एक ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से इंसान गुणवान होता है। तो इसी सुविचार से संबंधित आज मैं आपको लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पाठ 8 सच्चा हीरा, पाठ 7 सच्चा हीरा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं हमारी इस कहानी का। सायंकाल का समय था। चिड़िया चहचहा रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कुछ स्त्रियां इसी सुहावने मौसम में कुएं में पानी भरने के लिए आईं। बहुत सारी स्त्रियां कुएं में पानी भरने के लिए आईं और कुछ ने पानी भरा और वापस चली गईं। लेकिन 4 स्त्री ऐसी थीं जो पानी भरने के बाद कुएं के पास जो जगत बना रहता है, जो स्थान बना रहता है, वहाँ पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगीं। बातचीत करते करते उनकी आपस में अपने बच्चों को लेकर बातें शुरू हो गई, मतलब अपने बेटे को लेकर वे लोग बातें करने लगे। जो पहली स्त्री थी वो थोड़ी समझदार लग रही थी। उसने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा बहुत सुंदर गायक है, उसके गले में उसका गला बहुत ही मधुर है, वो इतना मीठा और सुरीला गाता है कि कोयल और मैना भी उसकी गीत को सुनकर, उसकी आवाज़ को सुनकर मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं और वो सबको अपने सुंदर गायन से मंत्रमुग्ध कर देता है, सबका मन मोह लेता है। सच में मेरा बच्चा तो एकदम सच्चा हीरा है। पहली वाली स्त्री ने ऐसा कहा। दूसरी वाली स्त्री को लगा कि पहली वाली स्त्री अपने बेटे की इतनी तारीफ कर रही है तो मैं भी अपने बच्चे की प्रशंसा करती हूँ। तो दूसरी वाली स्त्री ने कहा कि मेरा बच्चा तो भीम के समान मजबूत है, भीम के समान ताकतवर है, वो इतना स्ट्रांग है, इतना बलशाली है कि मतलब मजबूत से मजबूत लोगों को तो यूं ही पछाड़ देता है। सच में मेरा बच्चा तो बहुत शक्तिवान है, बलवान है, सच्चा हीरा है मेरा बच्चा। तीसरी स्त्री से भी नहीं रहा गया। तीसरी स्त्री ने बोला कि ये लोग अपने बच्चे की इतनी तारीफ कर रही हैं, मैं कैसे पीछे रहूं। उसने बोला कि मेरा बेटा जो है वो इतना ब्रिलियंट है, इतना होशियार है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना चतुर है, बोलेंगे इतना विद्वान है कि वो कोई भी चीज़ को अगर वो एक बार पढ़ लेता है, किसी भी मैटर को अगर वो एक बार पढ़ लेता है तो पढ़ने मात्र से उसे सब कुछ याद हो जाता है। इतना होशियार है मेरा बच्चा, सच्चा हीरा है मेरा बेटा। अब तीनों औरतें अपनी अपनी बेटों की तारीफ करने में लगी हुई थी। चौथी जो स्त्री थी वो चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। तो तीनों ने उस चौथी स्त्री को उकसाते हुए कहा कि बहन तुम भी तो कुछ बताओ अपने बेटे के बारे में, तुम क्यों चुपचाप बैठी हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो चौथी वाली स्त्री ने बोला कि मैं क्या बोलूँ, मैं अपने बेटे के बारे में क्या बोलूँ। मेरा बेटा ना तो अच्छा गाता है, ना तो भीम के समान ताकतवर है, और ना ही वह इतना होशियार और विद्वान है कि कोई एक चीज़ एक बार पढ़ ले तो उसे याद हो जाए। इसलिए मैं अपने बेटे के बारे में क्या बोलूँ। ऐसा बोलकर चारों ने अपने अपने घड़े अपने सर पे रखे और वो एक के पीछे एक चलने लगी बातें करते हुए। तभी दूर से एक मधुर गीत की आवाज़ सुनाई देती हुई आई कि कोई एक गाता हुआ इंसान चला आ रहा है। तो पहली वाली स्त्री ने बोला, वो देखो मेरा सच्चा हीरा आ रहा है, कितना मधुर गाता है मेरा बेटा, सच में मन को खुश कर देता है। पहली वाली स्त्री ने बोला। तभी बेटे ने, वो बेटा जो था वो गाता हुआ, उसने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं और आगे निकल गया। फिर वो लोग बातें करते करते थोड़ा और आगे बढ़ी। तभी एक ताकतवर इंसान सामने से आता हुआ दिखाई दिया। तो दूसरी वाली स्त्री ने बोला, वो देखो मेरा बलशाली
मजबूत स्ट्रॉन्ग बेटा आ रहा है, सच्चा हीरा आ रहा है मेरा, देखो। तो सब औरतें उसकी तरफ देखने लगीं। तो वो जो दूसरी स्त्री का बेटा था उसने भी अपनी माँ की तरफ नहीं देखा, वो अपनी धुन में, अपनी मस्ती में आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद आगे चली वो स्त्रियाँ, तो एक लड़का ज़ोर ज़ोर से अपने मंत्रों का उच्चारण करता हुआ, श्लोकों को पढ़ता हुआ सामने से चला आ रहा था। तो तीसरी वाली ने बोला कि वो देखो मेरा विद्यावान बच्चा, मेरा होशियार इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बच्चा चला आ रहा है। तीसरे वाले ने भी अपनी माँ को और दूसरी स्त्रियों को नहीं देखा, उनको नज़रअंदाज करता हुआ सामने से निकल गया। अब इतने में, थोड़ा और आगे बढ़ने में, एक इंसान सीधा साधा सा बच्चा सामने से चला आ रहा था। तो चौथी स्त्री ने बोला कि वो मेरा बेटा आ रहा है, देखिए बहनों, वो मेरा बेटा है। वो सीधा साधा सरल स्वभाव का सा बच्चा था। वो जैसे उसने देखा कि उसकी माँ घड़े को सर पे रख के आ रही है, उस चौथी वाली स्त्री का बेटा आया और उसने अपनी माँ से कहा कि लाओ माँ, ये घड़ा मुझे दे दो। तो उसकी माँ ने बोला कि नहीं, मैं ले जाऊँगी। तो उसने बोला नहीं माँ, आप मुझे ये घड़ा दे दो। और उसके चौथी वाली स्त्री के बेटे ने अपनी माँ के सर से घड़ा उतारा और अपने सर पे रख लिया और आगे आगे जाने लगा। और वो स्त्री भी चुपचाप मुस्कुराती हुई उसके पीछे पीछे जाने लगी। ये दृश्य देखकर वो तीनों स्त्रियां अचंभित हो गईं, आश्चर्य से देखने लगीं। तभी एक वृद्ध महिला, एक बूढ़ी महिला जो उन चारों स्त्रियों के पीछे पीछे आ रही थी, वो उन सब की बातें सुन रही थी। तब उस वृद्ध महिला ने उन तीनों महिलाओं से, उन तीनों स्त्रियों से कहा कि वास्तव में ये है सच्चा हीरा, ये है गुणवान बच्चा। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल हमारे अंदर एक या दो गुण होने से हम गुणवान नहीं हो जाते, जब तक हम एक अच्छे इंसान ना हों। यदि हम एक बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे डांस करते हैं बहुत अच्छा, या हम बहुत अच्छे पेंटर हैं, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण भगवान जरूर डालता है, लेकिन वो गुण होना एक अलग बात है और गुणवान होना अलग बात है। तो गुणवान कौन कहलाता है? जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर परोपकार की भावना हो, जो दूसरों की मदद करता हो, जो धर्म के रास्ते पर चलता हो, जो दूसरों का सम्मान करता हो, जिसके अंदर अहंकार ना हो, जिसका स्वभाव सरल हो, जो ईमानदार हो। ऐसे गुण जिस व्यक्ति के अंदर हैं, वास्तव में वही होता है सच्चा हीरा, उसी को कहते हैं गुणवान बच्चा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कहानी को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा और आप भी अच्छे और गुणवान बच्चे बनेंगे, सच्चे बच्चे बनेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के प्रति अपने मन में दया का भाव रखेंगे, सबका सम्मान करेंगे और अपने मन के अहंकार को अपने आप से दूर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो भी नोट्स हैं मैं आपके ग्रुप में भेजूंगी। आपको अपनी कॉपी में उन्हें सुंदर और स्वच्छ लिखावट में लिखना है और अपना काम पूरा करना है। आज के लिए बस इतना ही। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।